it should be a perfect 90-degree turn. And the third thing is your robot has to move straight. This is a straight line. Yeah, it has to stay on the strip, and we need it to move in a straight line. All right, it shouldn't be drifting. Okay, so those are the things. And keep in mind that this is a different surface. All right, so when you're practicing on this and this, it's going to be slightly different. But you only have 3 turns to run your robot on this. ये 40 होगा, ये वाला किलो निकल होगा, यही तो थेरा है 40 क्यों नहीं आप इसको बेच रहे हैं ना, यहाँ समझिए एक लाइन है ये 40 degree is like this, and you know turn the report this way. This isn't meant to tell you what to turn your robot. It's just to tell you that this is a 45-degree turn. 45 between this line and this line is 40 degrees. समझ में आ गई? Has to be 130. हो गया inches, right? This is in inches. Okay. यार क्या एंगल बनाया उस्ताद, क्या एंगल बनाया। नाइन थोड़ी होगा, 8 इंच कितना होगा? 1 पॉइंट ठीक है, रोटेट ऐसी हुआ, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। वाह वाह वाह, शादी बहुत खूब, शादी ये मुड़ गए 145 हम बोल रहे हैं, इसको भी उसमें लगा स्टीयरिंग सीधा लगा दिया इसको मेन में। अब आगे 3 पे स्टीयरिंग फोर कैसे होगा? 1 2 बिल्कुल सही है, ब्रावो, ग्रेट। टर्न आपका डिस्टेंस इतना ठीक आ गया, ये वाला भी टर्न आपका पैरेलल ठीक गया, ये वाला लेफ्ट गलत है, ये वाला बहुत गलत है। You know, one thing is you might see is that it's turning at such a speed at this point. It's going so fast when it's turning that it doesn't have a chance to align itself. You've just turned and then you're going. Perhaps maybe. देखें हमारा रेल की पटरी पे चल रहा है। क्या बात है, ये गलत हो गया। नहीं सही है, सही दोबारा ट्रेन पलटा है, बुरा नहीं है, देखिए आप इतना बुरा नहीं है, थोड़ा सा आउट ऑफ ट्रैक हो गया। सरफेस का थोड़ा सा इशू आ रहा है, देखो वहीं आके रुका, थोड़ा सा इसको ऑल इज वेल दैट एंड्स। मर्जी का बुरा हाल है। अब फिर ये बताइएगा, इस यहाँ 40 डिग्री इसमें स्ट्रेट लेना है, 90 टर्न नहीं ले रहा है, पहले यूँ टर्न लिया था, अब हमें यूँ टर्न लेना है। बट अब इसकी रोटेशन है ना, आप इस तरफ करना, अपना दे सर आउट ऑफ द बॉक्स। चले भाई स्टार्ट ये कौन सा वाला है? ये रोटेशन थोड़ा सा गलत हो रहा है इधर, अरे यार ये टेप से फंसा है, टेप कुछ सीधा नहीं जा रहा ना यहाँ, यहाँ से ये टेप टर्निंग पे टेप से फंस रहा है। चेंज भी किया था। वेरी गुड अरे यार ये तो अच्छा चला गया। चले अब इनकी देखो। अकबर भाई आपका सही था। हाँ वो बाहर निकल गया डब्बे से। नहीं वो ये खराब है ये कहीं और टर्न चलेगी। नॉट बैड एट ऑल। पहुंच गया उल्टी हो गई। अच्छा आपने पास रखे थे कि आपको याद रहा कि आपका कौन सा प्रोग्राम था? We're gonna move.
Remember, there is nothing wrong and nothing right. There is no win or lose. रोबोट एलेक्स बैठेगा भाई कमाल तो इसने दिखाना है सबका फोटो चेंज कर देंगे. For every straight line, okay, there's 2 points associated in it. One to get the right distance, and one to be moving in a straight line. So like this first section, it's for 2 points. Then to get a turn, that's 1 point. So in this total thing, if you complete the whole thing till here, there's 23 points. You get in the box, 50% of your robot is in the box, that's plus 5 points. Alright, now it might happen that somewhere your robot made a missed turn, and because of it, it's completely off the maze. We won't carry the error forward, we'll... Beautiful! Beautiful! Not off track. Okay. Oh, again on the track. My God. All right. All right. Very good. Good job. Good job. Set, go. वो डायरेक्ट डब्बे में वो आगे भाग जाओ भाई तुम्हारा होगा ना ये स्विमिंग पूल में जाएगा. यार इसको क्यों ला रहे हो कोशिश कर रहे हो वापस चेक हो रहा है सर चेक वो आ रहा है बता रहे भटक गया है किसका है ये? I don't know. Wow. सही चल रहा है अब तक Wow. Well done, Johan. Great. Great. Back on track. Okay. Great. Good. मैं क्या शर्ट मार यानी अभी देखिए ये वापस आएगा. जितनी सी खोती है touching in the square. Touching in the square. फिर इंटरनेट से निकाला Wow. Oh my God. इनको कुछ एक्स्ट्रा नंबर लाइनों के ऊपर ये छोड़ा गलत है. शाज़ेब वो खड़ा है. पहुंच गया नंबर इसको मिल गया. शाज़ेब वेरी गुड यार. वेल डन. ये हमारा वेल डन. मालिक के पास आ रहा है What Asad is trying to do? यार आगे सेटल ना प्लीज जरा बैठ असद ने अलग बनाया असद अलग से बना रहा था नहीं इस जस्ट यकीन नहीं है कि वो कहां चला गया. यकीन नहीं आ रहा कि वो हार गया असद क्यों चला रहे हैं असद को ड्राइविंग का बहुत शौक है. ओ गुड The second part or the first part? First part. आपकी जहन की आप थिंकिंग क्या थी आपकी what were you I just want to reflect a little bit building first few minutes 30 minutes पहले a team building up towards a common objective. अच्छा एक तो ये ठीक है आइडिया ये था कि हम एक शेयर्ड ऑब्जेक्टिव है टीम का. Then we divided the team into 2 sections and we said okay at the first part you guys need to do the other part we'll do it.
It's the division of the functionalities of the So task. you manage the team process. You divide the task. Who will do what? Yeah. One thing about that, I had already said it in the last session. That, in our team, I found that there was a clarity of command, meaning who has to say what and what has to do what, maybe clarity of a role. Clarity of expectation, what everybody is expecting from me, from that person, because the role was defined, and the key performance indicator we had defined, but you have to do anything. Another thing, there was a consensus over a goal. Okay, we were motivated, and there was consensus what we had to deliver and what we have to do. And everything was scheduled and planned, so there was no any irregularity while we were doing that. So you accepted this change with open heart. Yes. You accepted. Were there any inhibitions? Something new. It was something new, but personally I was learning from my younger members, younger team members. Practically told them. Lekin younger and brighter. उन लोगों से सीख रहे हैं. So you are looking from them, how they are doing it. When you start any new innovative project or new project, there are always a phase where people question mark. There's a question mark. क्यों कर रहा है यार ये? क्या कर रहा है? ये तो हम नहीं कर सकते. So I think because in this situation we have forced you, we have thrown you in a situation where you must perform a task. You were given a challenge to start immediately working as a team. And as Zahir said, as Junejo said, we immediately structured ourselves. ये करना है. Reality में क्या होता है ऑपरेशन से? जब कोई नया प्रोजेक्ट शुरू होता है तो उसको कैसे किल किया जाता है? किल कैसे हो जाता है? How as an organization we inculcate the new thinking, new culture, new ideas? क्या वो इसी तरह होता है जैसे अभी हुआ है? Start में snap हो जाता है. We start looking for reasons why not to do it. वो opposition और वो resistance generally ज़्यादा होती है. एक self created होती है, एक systems के through आ जाती है. Sometimes we are ready to take challenge. Like ये चीज़ थी थोड़ी सी slightly irritating. यार we were here for something else. एक image कुछ और बन रहा था 2 दिन से 3 दिन से. It was something slight सा अच्छा चलो कोई नहीं. Then we looked around all the 3-4 team members we are. None have the engineering background anything, but by nature लगा कि शायद all challenge taking, let's take it यार. जैसे मुझे याद है मुस्तफ़ा said कि he started in the same organization and stepwise he gained. जावेद इसी तरह ऊपर चले, ज़ीशान कि I have to go ahead. एक motivation level था जिसने जोड़ दिया हम चारों को. And most of the time Javed and Mustafa they keep on calculating seconds and measurements and converting them and fixing them. तो वो अभी भी हमें ये कि बॉक्स में क्यों नहीं गया, मतलब we missed something. लेकिन जो main idea है वो ये कि those who accepted the change were immediately open to accept and adopt. Initially we failed in making the S and 8. We failed. हम नहीं कर सके थे उसे. तो जैसे अगर ये inhibition ज़्यादा होती है, अगर resistance ज़्यादा होती है किसी भी प्रोजेक्ट में, तो देखिए उसका जो उसको हम कहते हैं ना उठान है प्रोजेक्ट की या उसकी फ्लाइंग है और फिर उसकी लैंडिंग है, उस सारे फैक्टर्स पे इन्फ्लुएंस करता है. जब कोई टीम फ्लू होती है तो सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस वहीं होती है उसी वक्त. वहीं पे लोग कहते नहीं ये नहीं हो सकता, सिस्टम में प्रॉब्लम है, बिहेवियर में प्रॉब्लम है, स्किल्स में प्रॉब्लम है. यू आर वर्किंग विद न्यू पीपल, यू आर अडॉप्टिंग टू न्यू एनवायरनमेंट, you are acquiring and developing new skills. You see, this is completely new task. You have no experience. तो ये सारी situations create करती हैं basically आपको force करती है resistance आता है. ये नहीं हो सकता. लेकिन इस केस में क्या हो गया? देखिए इसमें केस के अंदर जो interesting चीज़ हुई वो ये कि आप लोग पहले ने accept कर ली कि ये करना है. This was the biggest issue. बिगेस्ट इशू ये था कि हमने आपको चेंज करवा दिया क्योंकि ये लर्निंग है इन ऑर्गेनाइजेशन सेटिंग के अंदर. डू नॉट रेजिस्ट
न्यू आइडियाज। क्योंकि जब आप रेजिस्ट करना शुरू कर देते हैं तो आपकी कैपेसिटी टू एक्सेप्ट इट, टू अडॉप्ट इट एंड टू इम्प्लीमेंट इट, वो लिमिट डिक्लाइन हो जाती है। यू कैन आस्क क्वेश्चंस कि ये कैसे हुआ, ये क्यों करें, यू कैन डिबेट इट, यू कैन हैव मोर क्लैरिटी कि नहीं इस पर क्लैरिटी हमारी नहीं है, क्लैरिटी होनी चाहिए। जैसे इस पर डिस्कशन हो रहा था कि भाई ये इसका मकसद क्या है एक्सरसाइज का, इससे पहले क्या हुआ था, इसके बाद क्या होगा। So and I'll explain to you that, you know, where in my presentation I'll explain to you actually what we did in this exercise. But what I want to tell you that, you know, that learning is basically accept the culture of change in your organization. जब acceptance नहीं होगी तो नए प्रोजेक्ट, नए इनिशिएटिव जो है वो कभी भी डेवलप नहीं होंगे। उसमें ये होगा कि हाउ टू किल द प्रोजेक्ट, हाउ नॉट टू डू द प्रोजेक्ट, ये एक थोड़ी सी इंक्लिनेशन ज़्यादा हो जाती है हमारे नए आइडियाज की। इसमें दूसरी एक अहम बात ये कि यू आर वर्किंग एज ए टीम एंड यू इमीडिएटली असाइन टास्क, यू आर लिसनिंग अदर पीपल आइडियाज, हाँ अच्छा ये सही कह रहा है, चलो ये ट्राई करते हैं कैसे होता है। सो यू आर not only listening people, but you are trying a lot of new things and you are making a lot of mistakes. गलती हो रही है, ठीक है कोई बात नहीं, सीखें तो नेक्स्ट टाइम इसको और इम्प्रूव करें। सो बेसिकली यू आर as a team, you are learning and growing and developing through accepting other people's ideas and accepting mistakes and failures. जहाँ पे हम लोग कहते हैं खबरदार गलती नहीं करना, गलती की गुंजाइश नहीं है यहाँ पे, then you kill immediately the kill the initiative, you kill the initiative and new projects. क्योंकि कोई प्रोजेक्ट इनोवेशन जो होती है वो बेसिकली विदाउट मिस्टेक्स नहीं हो सकती ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। लेकिन आमतौर पे जो मैनेजर है या लीडर है वो गलती चाहता है कि जीरो डिफेक्ट हो, जीरो मिस्टेक्स, जीरो टॉलरेंस फॉर मिस्टेक्स जिसे हम कहते हैं। तो जब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जब तक कल्चर चेंज नहीं आएगा, जब तक न्यू आइडियाज नहीं डेवलप होंगे, जब तक वहाँ पे एक्सेप्टेंस ऑफ मिस्टेक्स नहीं होगा। The 3 attempts you gave was a window for accepting errors. Had you not given those 3 attempts, the story would have been different. तो वो पता था कि हम एक certain level पे उसको छोटे projects बना के step by step कर सकते हैं और हर step को check करके then we move to the next one. Had those attempts not been there, it would have been a more difficult job. बिल्कुल, वो ये था ना कि आपने एक दफ़ा चलाया, नहीं गलती की है, यहाँ पे ये ठीक एंगल ठीक नहीं है, हमारी स्पीड ज़्यादा है, एंगल कम है, डिस्टेंस ज़्यादा हो गया। सो यू आर ट्राइंग टू लर्न फ्रॉम मिस्टेक्स। तो वो कल्चर ऑफ मिस्टेक्स आपको इनकलकेट नहीं होएगा ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो नई इनिशिएटिव, नई प्रोजेक्ट्स नहीं आ सकते। यू हैव टू अलाउ योर एम्प्लॉयज टू कम अप विद न्यू आइडियाज एंड अलाउ देम टू